नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पिछले 23 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूं और अभी पिछले 2 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और नित नए दिन आपके लिए नए नए प्रयोग करता रहता हूं, नए नए वीडियो बनाता रहता हूं। आज मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया हूं, जिस लेक्चर का नाम है भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान और इस सामान्य ज्ञान का ये 7वां लेक्चर है। वन लाइनर अप्रोच, कम समय में ज्यादा पढ़ाई। इस वन लाइनर अप्रोच का ये फायदा है और ये वो तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अतः हो सके तो एक कॉपी बना लें और उस कॉपी में नोट करते रहें और परीक्षा जब आए, कोई भी परीक्षा आप देने जाएं तो उसको एक बार रीड कर जाएं, आपको उससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। पढ़ाने से पहले एक कोर्स पर चर्चा करूं। हमारा गुरु चौहान जी के ऐप भी है और उस गुरु चौहान जी के ऐप में हमने कई सारे कोर्स डिजाइन किए हैं। हमने विद्यार्थी हित में एक राजस्थान पुलिस का कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है, जो अभी डिस्काउंट में 351, 501 रुपए उसकी रेट थी, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर है, मात्र 351 रुपए में पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे विषय अध्यापकों के द्वारा उसमें लेक्चर रिकॉर्ड किए गए हैं, रिकॉर्डेड कोर्स हैं और जो टीचर ने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ उसके साथ संलग्न है और बहुत ही आपके काम का है। अच्छे अच्छे अध्यापकों जो कि ऑफलाइन में 20-20, 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा ये कोर्स तैयार किया गया है। तो गुरु चौहान जी के ऐप डाउनलोड करिए, फिर कंटेंट में जाकर और फिर प्रत्येक वीडियो को 2 मिनट तक आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो उसे जरूर खरीदिए, अपने भाई बहनों मित्रों को जरूर बताइए, क्योंकि अच्छा कोर्स लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि विद्यार्थियों के जो कमेंट्स आते रहते हैं उनको पढ़ने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्स हमने बनाया है वो काफी फ्रूटफुल है, काफी लाभदायी है विद्यार्थियों के लिए। तो इसीलिए इतनी गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं, अतः एक बार उसको जरूर देखें। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक बार देखें जरूर उसको। आइए आज के लेक्चर पे चर्चा करें। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो उस राज्य का नाम था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को मुल्क ए खादिम के नाम से जाना जाता था। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? तो अशोक के शिलालेख 11 में धम्म नीति का वर्णन किया गया है। शिलालेख 11 में धम्म नीति का वर्णन किया गया है। अगला तथ्य है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो यह पारित किया गया लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। यह स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का है। जब उन पर लाठी का प्रहार किया गया तब उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को दी गई हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, एक राष्ट्रीय, एक प्रादेशिक और एक वित्तीय। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक प्रादेशिक आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। अगला तथ्य है, पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? तो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1977 ईस्वी में, यह समिति बनाई गई थी। अगला तथ्य है,
पाक जलद मरुमध्य कहां पर स्थित है? तो यह जलद मरुमध्य स्थित है भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के मन्नार के मध्य। श्रीलंका के मन्नार के मध्य यह पाक जलद मरुमध्य स्थित है भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के मन्नार के मध्य। अगला तथ्य है, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कंचनजंगा को कहा जाता है 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की 8,586 मीटर। कंचनजंगा पर्वत कहां पर स्थित है? तो ये नेपाल व सिक्किम पड़ता है भारत में। भारत के सिक्किम व नेपाल के मध्य स्थित है कंचनजंगा, जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? यह पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। अगला तथ्य है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट कहते हैं पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस को कहते हैं भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो योजना अवकाश काल माना जाता है 1966 से 69 ईस्वी के मध्य के काल को योजना अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? उस बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। दमा टाइप की बीमारी होती है सिलिकोसिस। जो पत्थर की खदानों में काम करते हैं उनके भी ये बीमारी हो जाती है। तो सिलिकोसिस बीमारी कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र को कम कर देती है। किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 90 मिनट। गुरु चौहान जी के ऐप आपके लिए लाया है कई सारे कोर्सेज और 3 किताबें निशुल्क। राजस्थान कला संस्कृति की किताब, भारत एवं विश्व राजस्थान ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर और राजस्थान 7 डेज की किताब। ये तीनों किताबें गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर स्टोर में जाइए, फिर कंटेंट में जाके तीनों किताबों को डाउनलोड करें और पढ़ने का मजा लें। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रेंज के नाम से जानते हैं, रेंज के नाम से। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? यह नागपुर में स्थित है। और नागपुर तो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि किसकी फसलें हैं? तो ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? ये खरीफ की फसलें हैं, ये खरीफ के अंतर्गत आती हैं। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि किसकी फसलें हैं? तो ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? ये रबी के अंतर्गत आती हैं। यहां से क्वेश्चन कई परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर स्थित है? यह ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? उस त्योहार का नाम है ईस्टर। उस त्योहार का नाम है ईस्टर। अगला तथ्य है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने।
वल्लभाचार्य जी ने की थी। ईद उल जुहा किस की याद में मनाया जाता है? ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। अगला तथ्य है, कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? उसका नाम है ईद उल फितर। उसका नाम है ईद उल फितर। गुरु चौहान जी के आपके लिए लेकर आया है कई सारे कोर्सेज डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में। ये सारे कोर्सेज गुरु चौहान जी के ऐप में डाल दिए गए हैं। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और कई किताबें भी उसमें हमने डाली हैं। तो चौहान पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें आती रहती हैं और वो भी आपको ऐप में अब ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। तो गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज देखिए, बुक्स देखिए, प्रत्येक वीडियो को 2 मिनट तक आप चलाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये आपके काम के हैं तो उसे बाय कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।